अगर आप कोई 100 पेजेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कोई टैक्स सर्कुलर पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको 20 से 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ सकता है, तो ये काम हमेशा ही एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और इसको करने के लिए आजकल काफ़ी सारे जो AI टूल्स हैं वो आ चुके हैं। तो अगर हम हमारी जो अकाउंटिंग एजेंसी है उसकी अगर हम बात करें उसमें हम कौन सा जो AI टूल है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम जो हमारे पास जो गूगल का फ्री टूल है उसको हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है नोटबुक LM। तो जो नोटबुक LM है ये भी एक तरीके का AI है और इसमें आपको कोई भी जो कोडिंग है उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपको कोई प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं और गूगल ड्राइव के थ्रू जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आप इजीली जो आपके टैक्स लॉज है या फिर आपकी जो ऑडिट की जो फाइल है उसमें 70% तक जो आपका टाइम है वो आप बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 17 सालों से इंटरनेशनल अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा हूँ और काफ़ी सारे मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। और जो रिवॉल्यूशन है AI के थ्रू जो अकाउंटिंग चल रही है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे जो क्लाइंट है उनके जो मैंने प्रोजेक्ट्स है उनको मैं हैंडल कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं हमारा जो चैनल है उस पर मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप AI अकाउंटिंग भी साथ में सीखना चाहते हैं, अगर आप एक CA हैं, CPA हैं या फिर MBA या BCom ग्रेजुएट हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियोस देखने चाहिए जो आपको आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम नोटबुक LM के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं मोस्टली या तो क्लाउड के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, या फिर ChatGPT या फिर ग्रोक। लेकिन जो नोटबुक LM है वो भी काफ़ी अच्छा AI है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर काम करते हैं और उनकी जो समराइजेशन है उसको अगर आप समझना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम जो नोटबुक LM है उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर आप एक बिगनर हैं और AI को अगर आप जस्ट सीख ही रहे हैं तो आपको जो नोटबुक LM है उसको आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक क्लाइंट ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया। उसके पास 3 एंटिटीज थी और 250+ पेजेस के उसके डॉक्यूमेंट थे जिसमें काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स थी वो थी और हमें उन मिस्टेक्स का पता लगाना था। तो अगर ये काम मैं किसी जूनियर से कराता तो कम से कम वो 2 से 3 दिन इसमें लगा देता, लेकिन यही काम मैंने नोटबुक LM को यूज़ किया और उसमें जो 20 मिनट है उससे भी कम समय में जो नोटबुक LM है उसने जो पेज रेफरेंसेस है उसके बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। अगर हम अकाउंटिंग में बात करें, अगर हमारे पास जब भी फाइनेंशियल आते हैं, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे हो तो सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम जाता है वो रीडिंग में जाता है या फिर रिसर्च में जाता है या फिर जो काम है उसको रिव्यू करने में जाता है। लेकिन अगर आप नोटबुक LM को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी, क्योंकि जो नोटबुक LM है वो ईजिली आपकी जो गूगल ड्राइव है उनकी फाइलों को आप रीड कर सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपकी फाइलें हैं उनको आपको गूगल ड्राइव में रखना है। उसके बाद जो नोटबुक LM है उसमें आपको लॉगिन करना है, उसके AI टूल को यूज़ करना है और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको समराइज़ करने को बोलना है। जो नोटबुक LM है जो भी आपको डिटेल चाहिए, जैसे अगर आपके पास 3 एंटिटीज़ हैं उसमें आपको पता लगाना है कि जो नंबर है, जो क्लरिकल एरर है वो कहाँ पर है, अगर आपके पास कोई एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बने हैं कि नहीं बने, वो सारी चीज़ें जो एनालिसिस है वो आपको जो आपका नोटबुक LM है वो करके दे देता है। इसके साथ साथ जो हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट एक्विजिशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो नोटबुक LM है, क्योंकि जितनी भी हमारी पिचेस होती हैं या फिर हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके जो वेबिनार्स होते हैं उसके अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो इंगेजमेंट है और हमें किस तरह से और बेटर वे में हमारे जो वेबिनार्स हैं उनको हम कंडक्ट कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब जो नोटबुक LM है वो आपको दे सकता है। तो जो नोटबुक LM है उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नोटबुक LM को अगर आप फाइनेंशियल बनाते हैं, चाहे आप इंडियन गैप में काम करते हो, चाहे आप US गैप में काम करते हो, चाहे आप IFRS के फाइनेंशियल्स आप बना रहे हो, तो आप नोटबुक LM को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए भी जो नोटबुक LM है वो काफ़ी अच्छा AI टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई टैक्स सर्कुलर आपको रीड करना है और काफ़ी लंबा वो सर्कुलर है, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल वे में आपको उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो किसी फ्रीलांसर को या फिर आपके बिजनेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप नोटबुक LM के थ्रू आप रीड आउट कर सकते हो। या फिर कोई आपको अमेंडमेंट रीड करना है या फिर अगर आपको किसी जूनियर की ट्रेनिंग करनी है और अगर आप एक SOP बनाना चाहते हैं तो जो नोटबुक LM है वो आपके लिए SOP भी बना सकता है। तो ये काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं वो SOP नहीं बनाते। अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको भी एक SOP बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल
मोस्टली जैसे कि जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनीज हैं उनके लिए आपको काम करना है, तो उसके लिए आप एक पर्सनल जो एसओपी है उसको बनाए बाय डिफ़ॉल्ट कि किस तरीके से आप उसका काम करेंगे, क्या क्या वो उसमें स्टेप्स होंगे, उस पूरे प्रोसेस को आप उसमें लिखें और उसके बाद क्लाइंट को वो दिखाएं। तो क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें आप आगे चल के जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। तो यहीं से आपकी जो फ्रीलांसिंग है उसको करने के लिए जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। उसमें भी आपको जो नोटबुक एलएम है वो आपको हेल्प कर सकता है। तो काफ़ी 3 स्टेप्स में आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको जो आपके फाइनेंशियल्स हैं उनको आपको अपलोड करना है और कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको अपलोड करना है गूगल ड्राइव के अंदर। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है उसको किस वे में आपको यूज़ करना है। क्या आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे आपको आउटपुट चाहिए, आपको एसओपी बनाना है, या फिर आप कोई नंबर ढूंढ रहे हैं या आपको समराइज़ करना है, वो इंस्ट्रक्शन आपको देखनी है। उसके बाद तीसरा जो सिंपली आपका जो रिजल्ट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाता है। और बेटर रिजल्ट के लिए भी आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए भी आप जो नोटबुक एलएम है उससे आप पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है नोटबुक एलएम का कि ये एक तो फ्री है, दूसरा आपका जो खुद के डॉक्यूमेंट है उन्हीं को ये रीड करता है। जैसे जो अदर एआई टूल्स है, जैसे अगर आप क्लाउड यूज़ करेंगे या फिर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो वो इंटरनेट से भी डेटा उठाता है। कहीं ना कहीं वो जो डेटा है वो गलत भी हो सकता है। तो अगर आप नोटबुक एलएम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो गलत हो। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे लगती है वो ऑडियो ओवरव्यू है। तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते डॉक्यूमेंट को तो आप ड्राइव करते हुए भी जो ऑडियो जनरेट करके उसको आप लिसन कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बिगनर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो यस, अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल फ्री है और सिंपल इसका इंटरफेस है। और इसके साथ साथ जब आप नोटबुक एलएम यूज़ कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव को आप किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आप इसमें सीखते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था नोटबुक एलएम के ऊपर और ये हमारी एआई की जो प्लेलिस्ट है उसकी सीरीज़ का ये पार्ट था। एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप एआई के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो एआई की प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांस अकाउंटिंग करना चाहते हैं या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बीकॉम ग्रेजुएट है या एमबीए या एलएलबी है और आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप हमारी जो फ्रीलांस अकाउंटिंग की, क्विकबुक्स की या ज़ेरो की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम हमारे जो वेबिनार्स हैं वो कंडक्ट करते हैं जिसमें लाइव आके आप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं लाइव आता हूं और समझाता हूं कि कैसे आप अपनी जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए। अगर आप एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप जो फ्रीलांस अकाउंटिंग है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में या फिर हमारे लाइव वेबिनार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।